संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति, संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। आज संस्कृत प्रेरिका की इस साफल्यम सीरीज में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से परिचय कराएंगे जिनका भारतवर्ष बहुत सम्मान करता है। यानी भारतवर्ष सम्मान करता है सैनिकों का और सेना का। तो ऐसे एक सैनिक आज से 2-3 साल पहले हमीरपुर की धरती से बाइक संस्कृत गंगा आ गए थे, खोजते खोजते कि संस्कृत गंगा कहाँ है, सर्वज्ञ भूषण सर कहाँ है, उनसे मिलना है, मुझे संस्कृत पढ़नी है। और जो परेड किया था, हम सोचा करते थे कि सैनिक परेड करते हैं, हमने देखा कि लोग कैसे परेड करते हैं। इतनी मेहनत और इतनी सच्ची श्रद्धा संस्कृत के प्रति, इतनी अगाध भक्ति मैंने आज से 2-3 साल पहले जब मिला था तब मैंने सोचा नहीं था कि यह बंदा कुछ इस प्रकार से करेगा। पढ़ने की इतनी लालसा, इतनी जिज्ञासा कि संस्कृत से भी टीजीटी में सिलेक्शन पाए आप। हिंदी इनका मुख्य विषय था, हिंदी से एमए किए थे तो हिंदी से भी प्रवक्ता हुए हैं, हिंदी से टीजीटी भी हुए हैं। और मैं तब भी कहा था इनकी ललक जिज्ञासा को देखकर, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, पर इनकी जो पढ़ने की इच्छा थी, जो एक जिजीविषा थी पढ़ने की, उसको देखकर मैंने कहा था कि भाई साहब आपका संस्कृत में भी होगा, आपका हिंदी टीजीटी में भी होगा और आपका हिंदी के पीजीटी में भी होगा। क्योंकि संस्कृत के एमए नहीं थे आप प्रवक्ता में, इसलिए मैंने संस्कृत प्रवक्ता भी यदि होते एमए तो वहाँ भी होता। क्यों? क्योंकि बंदे में पढ़ाई के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, जैसे राष्ट्रभक्ति होती है सैनिकों में, उसी प्रकार से कोई इतना दीवाना संस्कृत और हिंदी का हो सकता है, ये मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। तो आइए आपको भी दिखाते हैं। एक आध बार और भी यूट्यूब चैनल में आप इनका परिचय देख चुके हैं। मल्टी टैलेंटेड आदमी। आप गाना गवा लो, कविता सुन लो, ढोल बजवा लो, नचवा लो, परेड करवा लो, कुछ भी काम, जैसे हर सैनिक हर काम के लिए तैयार रहते हैं। तो ये है हमारे श्याम बली जी। हमीरपुर की धरती से हम दोनों लोग बघेलखंडी हैं, उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भी वो बघेलखंड से हम लोग आते हैं। फिर भी आपने इतना नाम किया। ये देखिए 3-3 लेटर इनके हाथ में है। ये देखिए एक हिंदी टीजीटी का है, एक संस्कृत टीजीटी का है और ये वाला प्रवक्ता है जहाँ ये भी ज्वाइन किए हैं। हिंदी प्रवक्ता आपने ज्वाइन किया है। तो मैंने इन लेटरों को देखने के लिए मंगाया था कि भाई साहब जरा देख लेना, दिखा देना हमसे कि भैया 3-3 मास्टर हो गए हैं, तो हमें भी ये एहसास होगा कि हाँ मैंने जो भविष्यवाणी की थी, तो मैं कोई ज्योतिष और ग्रह नक्षत्र के आधार पर कुंडली देख करके तो नहीं की थी, पर मैंने इनका चेहरा और इनकी जो लगन थी, इनका जो परिश्रम था, इनका जो समर्पण था संस्कृत के प्रति और हिंदी के प्रति, उस समर्पण से मुझे लगा था ये बंदा। और फिर सेना में इनकी जो सीटें आरक्षित हुआ करती थी, हमें तो लगता था कि यदि आरक्षण सीट में नहीं भी होता तो भी ये बंदा जनरल में होता। इतनी तगड़ी मेहनत और इतना तगड़ा रिस्पांस। तो अब आगे हम कुछ ना बोलते हुए श्याम बली जी को देंगे। एक अच्छे वक्ता के रूप में भी है, वैसे भी हिंदी संस्कृत वाला आदमी बोलना बहुत जानता है, तो कुछ कविताएं भी सुनेंगे और आपके जीवन की वो चीजें हम लोग सुनना चाहेंगे जिससे हमारा प्रत्येक व्यक्ति प्रेरित हो आपसे और उस पढ़ने के प्रति लगे। तो हिंदी संस्कृत दोनों का समागम है, संगम है इस प्रयागराज की धरती पर। लीजिए श्याम बली जी। विद्या की आराध्य देवी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम। आदरणीय गुरु जी की इलाहाबाद की पावन धरती गंगा जमुना सरस्वती माता को नमन करते हुए मैं कुछ छात्रों के बीच आया। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जब मैं अपने हमीरपुर बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, मैं हमारे यहाँ से बहुत कम लोग इलाहाबाद में आते हैं और मेरा परिचय तो अगर सच में पूछा जाए तो यही है कि बुंदेलों के हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं बुंदेलखंड की धरती से बिलोंग करता हूँ, जिसमें पहला जिला मेरा ही है, हमीरपुर एंट्रेंस में ही पहले पड़ता है। तो मैं अपने वहाँ से मोटरसाइकिल से जब गुरुजी के चैनल में देखा कि संस्कृत की पढ़ाई इलाहाबाद में बहुत अच्छी होती है, तो मैं वहाँ से मोटरसाइकिल से ही आया। उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरे अंदर बड़ी लालसा थी कि मैं पहले गुरुजी के दर्शन करूं और संस्कृत का कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिलेगा। तो मेरा बीए संस्कृत से चल रहा था, सिंगल सब्जेक्ट से। आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैंने बीए अलग से किया नहीं था तो सिंगल सब्जेक्ट से मुझे करना पड़ा। तो जब मैं इलाहाबाद पहुँचा और गुरुजी के सानिध्य में आया तो मेरे लिए इतना बड़ा आश्वासन मिला कि जो मेरा उत्साह था और भर गया, वो कि संस्कृत की अब मेरे पास कमी नहीं रहेगी। जब यहाँ पे आया मैं तो बड़े बड़े कवियों के दृश्य देखा और घर भी देखा और बढ़िया कुटिया देखा, तो मन मेरा भाव विभोर हो गया। मुझे लगा कि संस्कृत तो अब आ ही जाएगी, संस्कृत बहुत कठिन चीज़ नहीं है।
और जैसे मैंने बीए में संस्कृत जब पढ़ना शुरू किया तो शुरू शुरू में लगता था मुझे कि बहुत कठिन होगी, लेकिन पूरा मदद होती रही मेरी यहाँ से। सब भैया एक से एक विद्वान है, शंकर भैया थे एक बहुत अच्छा भेजा करते थे मुझे। और बीए में जैसे मैंने पढ़ा तो उसमें तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु में था, उसमें पाणिनियम सुविचरितम, पाणिनि का जो ग्रंथ है वो इतना सुंदर है, इतना सुविचरित है कि उसको जो पढ़ लेगा वो आनंद से भर जाएगा। तो मुझे संस्कृत साहित्य और नीति शतक में जो गुरुजी ने ऑफलाइन क्लास में मैंने पढ़ा इलाहाबाद में आकर के, वो सबसे बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़िया पूरा ज्ञान मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, हिंदी साहित्य पढ़ा हूँ, लेकिन संस्कृत को जब मैंने पढ़ा तो मुझे इतना प्रेम हुआ संस्कृत से कि लगा कि वाकई में संस्कृत कोई विषय है भैया। और जब हमने क्लास में पढ़ा सब लोगों के साथ में बैठ के, तो मैं तो सबको ये आह्वान करना चाहूंगा कि कोई भी छात्र जॉब लग जाए तब भी ठीक है, या सामान्य चीज में अध्ययन अगर करता है, अध्ययनशील है और जिज्ञासा है उसकी पढ़ने की, तो नीति शतक जरूर पढ़े वो, क्योंकि जीवन में उपयोगी बहुत है। और मैंने क्लास में पढ़ा, और जो मेरी सफलता की बात जो गुरुजी ने कही, तो मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जो आपको, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको सफलता की ओर लाने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो मेरे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने मुझे इलाहाबाद आने के लिए प्रेरणा दी, नहीं तो मैं क्या जानता इलाहाबाद में पढ़ाई कितनी अच्छी होती है। पर ऐसी कृपा रही गुरुदेव की कि इतने अच्छे मित्र मिले और इतने अच्छे गुरुजन मिले कि ये संगत का फर्क पड़ा, सबसे बड़ा संगत का। तो सबसे बड़ा जो पहला श्रेय है सफलता का, वो संगत को देना चाहूंगा मैं, कि संगत बहुत अच्छी कीजिए। संगत गुण अनेक फल, चल महेश के तीर, अरे मित्र मुझे जान दे गंगा जी के तीर। आपने सुना होगा कि गुड़बीले और भौरे की एक कथा थी कि एक दिन जो है गुड़बीला को बोला भौरा कि तुम क्या यार ये सब मैले कुचैले घूमते रहते हो, मेरे साथ चलो और मैं तुमको बढ़िया बढ़िया खुशबू गुलाबों की वादियों में ले चलता हूं। तो गुड़बीला बोला कि ठीक है, गया। अब जब गया तो उसको कोई बहुत मजा नहीं आया, तो भौरे ने बोला कि मैं तुम्हारी तलाशी लूंगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। जब उसने देखा तो गोबर का एक टुकड़ा गुड़बीला अपना छुपाया था, तब बोला कि इसको हटाओ। और जैसे उसको हटाया बोले अब एक बार फिर से चलो मेरे साथ। जब दोबारा से गुलाबों के फूल में गया, बढ़िया चमेली के सुगंधित फूलों में ले गया भौरा जब मित्र उसका, और उसको लगा कि वाह क्या खुशबू है फूलों की। जैसे बोला तो गुड़बीला बोला कि भैया मुझे बस यहीं रहने दो, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। जैसे उसको आनंद आने लगा, अब भौरा बेचारा दूसरे बागों में चला गया। जैसे दूसरे बागों में गया तब तक ये देखा कि मेरा मित्र तो मिल नहीं रहा है। ढूंढते ढूंढते बोला कहाँ, एक भक्त आया, शाम हुई और गुड़बीला क्या किया कि उसी फूल में रह गया आनंद के रस में और बंद हो गया। और कोई भक्त आया, चढ़ाया शंकर जी में और गंगा जी में चला गया बहते हुए। जैसे भौरा आया, देखा, अरे बोला मित्र मैं तो तुमको खोज रहा हूं, कहाँ गायब थे तुम? बोला बस मित्र, संगत गुण अनेक फल, चल महेश के तीर, अरे मित्र मुझ जान दे गंगा जी के तीर। मित्र बोला बस अब दुनिया में मुझे, अब गंगा जी से बढ़कर क्या है, गुरु गीता गायत्री गंगा और गाय, इनसे बढ़कर तो संसार में कुछ है नहीं है। तो मेरी जो सबसे बड़ा सफलता का असली श्रेय रहा वो संगत रहा। मैंने ऐसे लोगों की संगत की, अच्छे मित्र बनाए जिन्होंने बहुत अच्छा मुझे मार्गदर्शन दिया, जिनको सफलता का 50% श्रेय तो मेरे मित्रों को ही जाता है। और अपने सदकर्म भी होते हैं इंसान, कुछ केवल पढ़ाई से ही मनुष्य आगे नहीं बढ़ता है, आपको सदकार भी करने चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ परोपकार भी करना चाहिए। जीवन में जब तक आपने ऐसे लोगों की मदद नहीं की जिनकी आप कर सकते हैं, तो आपकी सफलता में उनका श्रेय विशेष होता है। और हमारे पिताजी भी यही चीज कहा करते थे, आपने सुना होगा कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जाए, संगत से गुण होत है संगत से गुण जाए, बांस फांस अरु मिश्री एक भाव बिकाए। मिश्री के साथ में जो बांस होता है ना, बांस, उसका कोई फांस का कोई कीमत नहीं होता, लेकिन फिर भी संगत मिश्री के साथ होता है ना, तो वो भी मिश्री के भाव बिक जाता है। इसलिए मेरा पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है भाई, कि बड़े मुश्किल में मानव का जीवन मिलता है, इस धरा पे यदि पृथ्वी पे आए हो तो सदमार्ग पे चलो, अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो, असहाय की, निर्बल की और गरीब की, खास तौर से ऐसे लोगों की मदद करिए जो मदद के लिए पात्र होते हैं जीवन में, यदि कुछ कमाना है तो इसलिए मैंने जब इलाहाबाद में आया, गुरुदेव से मेरी विनती हुई, प्रार्थना हुई, सर ने मुझे तुरंत अलाउ कर दिया यहीं रहने के लिए। तो मैं मित्रों के साथ घुल मिल के संस्कृत गंगा में रहा और स्वाध्याय किया संस्कृत में। इसलिए मुझे भगवान कृपा से 2-4 महीने क्लास में टीजीटी में भी मेरा संस्कृत में सिलेक्शन हुआ है। यद्यपि मैं वो सीट किसी मित्र के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे संस्कृत तो मेरा हिंदी पीजीटी में भी हुआ है और हिंदी टीजीटी में भी हुआ है।
तो एक नौकरी पर्याप्त है। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास 3 नौकरी के प्रमाण पत्र आए हैं। एक मैनपुरी से आया है, और एक मेरठ से जो मैंने ज्वाइन की है, और एक आया है मेरा मथुरा से, बिहारी जी की नगरी से। अब मथुरा में 3 साल में आर्मी में रहा हूं। आप मुझे पहले एक बार मैं आ चुका हूं गुरु जी के सानिध्य में, इसलिए सभी से प्रार्थना करता हूं मैं कि यदि जिसको पढ़ने का मौका मिला है ना, तो ईमानदारी से पढ़िए। जो भी काम करिए दुनिया में ईमानदारी से पढ़िए। बिना ईमानदारी के कुछ भी नहीं है, और मेहनत के बगैर कुछ होगा नहीं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं जब मेहनत कर सकता हूं इतना बड़ा होके, तो आप तो सब छोटे विद्यार्थी हैं मुझसे। 16 साल 17 साल मैंने सेना में ड्यूटी किया, उसके बाद मैंने ईमानदारी से पढ़ा है, और सरकार ने कुछ छूट दी है। तो इसलिए तीनों सिलेक्शन मुझे मिले। मुझे 3 नौकरी मिली है, हिंदी टीजीटी, हिंदी पीजीटी और संस्कृत टीजीटी। जिस सफलता श्रेय में मेरे आदरणीय गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गुरुदेव ने अपनी कृपा की। और संस्कृत गंगा को जब तक मैं रहूंगा इस दुनिया में तो कभी मैं भूल नहीं सकता। मेरे जीवन का आधार बन गया है। अभी विद्यार्थी को ईमानदारी जरूर चाहिए, बिना ईमानदारी के दुनिया में कुछ है नहीं। और रही बात सफलता के श्रेय में, तो गुरुजनों की कृपा के बिन सफलता नहीं मिलती है, चाहे कोई कितना भी हो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। महात्मा कबीर को सुना होगा आपने। महात्मा कबीर तो हिंदी साहित्य में बहुत बड़े संत और कवि भी हुए हैं, इसलिए उनकी जैसी वाणी तो किसी और की होती नहीं है। इसलिए मैं तो उन्हीं को गाता हूं और उन्हीं को फॉलो करता हूं। और रही बात हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य तो साहित्य से भरा पड़ा है। संगत में जो मेरी सबसे ज्यादा मदद करने वाले लोग हैं, वो मेरे आदरणीय यागेश लाला जी हैं, जो मेरे गांव के दामाद जी हैं, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप इलाहाबाद में जाइए और पढ़िए। अगर मैं उनकी प्रेरणा नहीं मानता तो इलाहाबाद नहीं आता। दूसरा मेरे श्री महावीर प्रसाद हैं, जो इस्लामिया इंटर कॉलेज के शिक्षक रहे, हिंदी प्रवक्ता, जिन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाया। और डॉक्टर अनिल सर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुछेचा के, डॉक्टर नवीन नंदवाना साहब, तमाम ऐसे गुरुजनों की कृपा मुझ पर हुई है। एक कॉलेज है मथुरा में जो बीएसए कॉलेज है, जिन्होंने मुझे पढ़ने की बीएड में परमिशन दी थी। बहुत बड़ी कृपा की थी। मैं उस बीएसए का हमेशा आभारी रहूंगा। ऐसे उदार लोग ब्रज की भूमि में ही पाए जाते हैं, जिन्होंने मुझ पर कृपा की और मुझे पढ़ने की परमिशन दी। तो आदरणीय मेरे गुरुजनों को, सभी को, बीएसए कॉलेज के सभी गुरुजनों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आप सब गुरुजनों की कृपा से आज मेरा चयन हुआ है, और मैं बहुत खुश हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन में अमृत बरस गया हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी सफल हो, और सफलता के जो नियम है वो ईमानदारी वाले ज्यादा है। आप ईमानदारी से बीए कीजिए, ईमानदारी वाले कॉलेज में पढ़िए, और माता पिता के साथ गद्दारी मत कीजिए। यदि आपको माता पिता ने भेजा है, इलाहाबाद भेजा है, तो इलाहाबाद में ईमानदारी से पढ़िए। जब ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, और नौकरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि गंगा मैया की कुछ ऐसी कृपा है भैया कि जो यहाँ पे इस धरती पे आ जाता है ना, तो उसको सफलता तो मिल ही जाती है। मेरे भैया एक मित्र है, कहना चाहिए ऐसे मित्रों का, तो मेरे मित्र तो भगवान के तुल्य हैं। मैं अपने मित्रों की तुलना भगवान से करता हूं। एक मेरे मित्र हैं जो श्याम मनोहर भैया हैं, जो मेरे सहपाठी भी हैं, और बचपन में कक्षा 8 तक हम लोग एक साथ पढ़े हैं। भगवान की दया से आज वो IRS है, इनकम टैक्स में कमिश्नर भी है। तो उन्होंने भी बहुत मुझ पर मित्रता निभाई है, बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा प्रेम, हर प्रकार का सहयोग किया है। ऐसे मित्र भगवान सबको दे। और इसलिए मैं सारी वाणी का मेरा एक ही अर्थ है कि आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। यदि आप संगत गलत है तो आप गलत ट्रैक पे चले जाएंगे, और यदि संगत सही है ना भैया, आपको कोई ना रोक पाएगा। कोई मित्र जो होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में मित्रता, सभी ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। जो मित्रता में ऐसे लोग मिल जाएं जो आपके जीवन को उत्कृष्ट बना दें, उस जीवन में ऐसे मित्र को आप संजो के रखिए, ऐसे मित्रों के आप साथ बन के रहिए। जीवन में पैसा तो न जाने कितना आता है, कितना चला जाता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि यदि आपके माता पिता भाई बंधुओं ने आपसे उम्मीद की है, तो आप उस उम्मीद में खरा उतरिए। मेरे भैया एक और भी आर्मी में है, हवलदार देवी सिंह, वर्तमान में जोधपुर में पोस्टेड है, और मैं बुंदेलखंड की धरती से हूं। तो मैं पहले ही पिछड़ा वर्ग वहां से था कि बहुत कम लोग इलाहाबाद आते थे। मित्रों ने प्रेरणा दी और गुरुजनों के से मिलाया, और मैं इलाहाबाद आया और यहाँ रह के पढ़ा, और आज आपके सामने सफलता मिली। हिंदी साहित्य में तो क्या गाया जाए, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी यदि कोई कविता सुना दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। इसलिए मैं दो तीन लाइनें ही सुनाऊंगा हिंदी की, जो बहुत बड़ी चीजें नहीं है। हिंदी की 2-4 लाइन ही सुनाऊंगा मैं। अरे ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे
आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। इसी प्रकार से भैया साहित्य का विद्यार्थी हूँ, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। मातृभूमि में जिस पथ सैनिक शीश चढ़ाने जाएं वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं भैया कि पुष्प की जो अभिलाषा है वो भी चाहता है कि मैं ऐसी जगह फेंक दिया जाऊं जहां मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने वीर जा रहे हों। तो भैया साहित्य है और साहित्य के विद्यार्थी हम। साहित्य तो समाज का दर्पण है। यदि झोपड़ी से लेकर महलों तक का चित्रण पढ़ना है तो प्रेमचंद जी के उपन्यास पढ़िए। झोपड़ी से लेकर महलों तक का सही दस्तावेज यदि आपको जानना है तो साहित्य पढ़िए। और संस्कृत साहित्य तो अद्भुत है। ये तो हम पहले बाद में पढ़े, हम तो पहले हिंदी के विद्यार्थी थे, इसलिए जो संस्कृत पढ़ता है वो संस्कारी भी होता है। क्या होता है? संस्कारी भी होता है। इसलिए संस्कृत के विद्यार्थियों को नमन है। और जितनी भी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, बहुत सारे लोग मुझे ऑफलाइन में जानते भी हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अपने पूर्व ज्ञान को बनाए रखिए। जो आपका पूर्व ज्ञान है ना, उसको मत कम कीजिए। और पूर्व ज्ञान से ही आपको सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए अपने पूर्व ज्ञान को ना छोड़िए और बाकी स्वाध्याय कीजिए। गंगा मैया की धरती पे हैं, ईमानदारी से पढ़िए। हर काम दुनिया में ईमानदारी से कीजिए। राजा रहेगा ना रानी रहेगी, कहने की सिर्फ एक कहानी रहेगी। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए। आपके माता पिता ने भरोसा जताया है कि मेरा बेटा मेरी बेटी इलाहाबाद गया पढ़ने के लिए, बड़े मुश्किल से यहाँ कमरा लेके पढ़ना, रोटी बनाना, खाना, ये सब कितना कठिन है। लेकिन यदि आपको ऐसा करना है तो आप सफल हैं। बस इस बात को मान लीजिए, इस बात से कोई दोरा नहीं है। आपको सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। और ईमानदारी से पढ़िए। संस्कृत जैसा विषय देखिए, भरथरी के देखिए, नीच शतक पढ़िए, श्रृंगार शतक पढ़िए, वैराग्य शतक पढ़िए। इससे अच्छा कहाँ मिलेगा बताइए? राजा भरथरी का नीच शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक तीनों इतने बेहतरीन हैं कि लगता है कि बस क्लास में यही पढ़ते रहो, नौकरी तो बात की बात है। पर क्या किया जाए, मजबूरी है, बाल बच्चे हैं पीछे बेचारे, इसलिए नौकरी करना पड़ रहा है। बस इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय मेरे गुरुदेव का बहुत आभार है, जीवन आभार है। सात समुद्र की मत्स्य करूं लेखन सब बनराज, सात समुद्र की मत्स्य करूं लेखन सब बनराज। और गुरुदेव के चरणों में मेरा अगर शीश भी झुक जाए तो बहुत कोटि कोटि नमन है गुरुदेव के चरणों में। बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव आपकी। तो मित्रों, ये थे श्याम बली जी, भूतपूर्व सैनिक और अब ऐसा कह सकते हैं वर्तमान शिक्षक, हिंदी के भी और संस्कृत के भी। साहित्य के बड़े मूर्धन्य विद्वान हो गए ऐसा मुझे लगता है। और आप सबने भी देख लिया होगा, सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। निश्चित रूप से मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज तक आपने एक सेना के रूप में, एक सैनिक के रूप में सेवाएं राष्ट्र को देते रहे हैं। आज के बाद से साहित्य की सेवा आप उसी प्रकार से एक सैनिक की तरह करिएगा, ताकि हमारी हिंदी और हमारी संस्कृत भारत का नाम, इस राष्ट्र का नाम रोशन करते रहें। और बड़ी उम्मीद है सरकार को आपसे और पूरे राष्ट्र को सैनिकों पर नाज होता है। हम सैनिकों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि सैनिक है तो अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से जिस विद्यालय में कोई सैनिक गया होगा वह विद्यालय धन्य है, उस विद्यालय के छात्र धन्य है, उस विद्यालय का पूरा स्टाफ धन्य है। और यदि इस बात को आप सुन रहे हो, समझ रहे हैं, तो मैं गौरवान्वित होता हूं कि कम से कम रत्ती मात्र ही सही, वो कहते हैं ना कि भगवान राम के सेतु बंधन में गिलहरी जैसा योगदान भी सही, यदि उतना भी योगदान हमारा इस शिक्षक को बनाने में हुआ होगा तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा, मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पढ़ाने को तो बहुत सारे छात्र पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे शिक्षक निकलते भी हैं, लेकिन मुझे गर्वानुभूति होती है कि जब सेना में, राष्ट्र में थोड़ा सा योगदान मेरा भी होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। कभी कभी ना गुरु को भी अपने शिष्य पर गर्व होता है। तो ऐसे ही कुछ क्षण आते हैं जब एक गुरु होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते, पढ़ाने के नाते कभी कभी मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि सेना में जाकर के मैंने शत्रु को भले ही परास्त नहीं किया, पर कम से कम ऐसे सैनिकों की मदद तो हुई मेरे हाथ से, मेरे बुद्धि बल से, मेरे ज्ञान से, कि हम उनके इस सपने में थोड़ा सा रोल अदा कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही ये संस्कृत का सितारा, ये हिंदी का सितारा प्रेमचंद की तरह, जयशंकर जी की तरह
और मैथिली शरण गुप्त की तरह और कालिदास भारवी भवभूति की तरह इस भाषा को और आगे ले जाए। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।